हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। आज मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरा क्या एक्सपीरियंस था बेबी बर्थ का। मेरा बेबी का बॉर्न मार्च में हुआ है एंड यहाँ जर्मनी में ही हुआ है, तो मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। सो इस पूरे वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरी पूरी प्रेगनेंसी कोरोना के टाइम में हुई है। मैं लास्ट जून में प्रेग्नेंट हुई थी। आई गॉट टू नो इन जुलाई, एक्चुअली ऑन 30th ऑफ जून। सो उस टाइम भी कोरोना ही था एंड पूरी प्रेगनेंसी मेरी कोरोना में चली। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यस, अकेले मुझे जाना पड़ता था क्लिनिक में, गायनेकोलॉजिस्ट के पास। हॉस्पिटल विजिट मेरी सारी अकेले हुई है और यस, आई कैन मैनेज। अब मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया। अगर मैं मैनेज कर सकती हूँ तो आप लोग कोई भी प्रेग्नेंट हो या बेबी प्लान कर रहे हो और आप जर्मनी में हो तो आप लोग भी मैनेज कर सकते हो, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। एक ट्रिगर वार्निंग है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और बेबी डिलीवरी का सोच रहे हैं, आपको लेबर से डर लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। बिकॉज़ मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस, जब मैंने बेबी को होल्ड किया तो मैं बहुत खुश थी, दी हैप्पीएस्ट पर्सन थी। बट लेबर थोड़ा सा ट्रॉमेटिक था, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ मुझे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बट अगर आप देखना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, सेल्फ एजुकेशन के लिए, आप प्रेग्नेंट हैं, आपको लगता है कि देखना चाहिए एंड यहाँ क्या क्या होता है, कौन से सिचुएशन में कैसे डील करते हैं, तो आप प्लीज़ देखिए, आपको बहुत सारा नॉलेज होने वाला है। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। नहीं, स्टार्टिंग से नहीं, स्टार्ट करते हैं जब मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई। वहाँ से किस सिचुएशन में मैं एडमिट हुई। सो मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई 1 मार्च को। उससे पहले वो एग्जैक्टली मैं 40 वीक हो चुका था मेरा एंड 41 वीक स्टार्ट होने वाला था। सो एक्चुअली मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे प्रेगनेंसी में। आई हैड जेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड मुझे प्रेगनेंसी कोलेस्टेसिस भी था, प्रिसीमिया भी था। सो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, बट हैप्पीली मैं 40th वीक कंप्लीट कर पाई थी। सो मैं बहुत खुश हूँ, उस टाइम भी बहुत खुश थी। अगेन लेबर स्टार्ट नहीं हुआ था, बट फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन मुझे हो रहे थे। सो आई नो कि ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन है। उस टाइम पे मुझे पता था क्योंकि वो रेगुलर नहीं थे, बट क्रैम्प, जैसे पीरियड के क्रैम्प होते वैसे मुझे पेन हो रहा था। सो जब बॉडी प्रिपेयर होती है तो कहीं ना कहीं फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जब आप नियर डिलीवरी, ड्यू डेट के डिलीवरी के पास आप रहते हो तो। सो मैं 38th वीक में जा रही थी। हर ऑल्टरनेट डेज़ में मेरा हॉस्पिटल विज़िट हो रहा था। सो 39th वीक 5 डेज़ में मैं जब गई तो उन्होंने बोला अब आप एडमिट हो जाओ, हम इंड्यूस करेंगे। सो मुझे लगा कि नहीं थोड़ा वेट करते हैं, क्या पता नेचुरल पेन को स्टार्ट हो जाए। सो मुझे लगा कि 40th वीक तक वेट करना चाहिए। उन्होंने बोला मैक्स टू मैक्स हम 40th वीक तक वेट करेंगे, बट आपको हर दिन हॉस्पिटल आना होगा चेकअप के लिए। बेबी का क्या सिचुएशन है, आपकी हेल्थ कैसी है, इसके लिए। मैंने कहा ओके डन, मैं आऊँगी। तो फिर 40th वीक हो गया, बट बेबी नहीं आया। मंडे का दिन था, कोई मुझे लेबर स्टार्ट नहीं हुआ। मैं 12 बजे का मेरा टाइम था, मैं हॉस्पिटल गई। हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, इस तरीके से रेडी होके गए थे जैसे इवनिंग तक बेबी को ले करके आना है। हाँ, मुझे पेन हो रहा था, बट मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे बेबी से मिलना था। लग रहा था वेट ओवर होने वाला है। सो बहुत खुश थे, हर चीज़ लेके रेडी होके एकदम से गए हॉस्पिटल। ऐसा लग रहा था फैंटेसी में हम लोग जी रहे थे कि जाएंगे 1-2 घंटे में ऐसा कुछ इंड्यूस करेंगे, वो मेडिसिन देंगे, फिर बेबी बाहर आ जाएगा। बट लेबर ऐसा नहीं होता है। बेबी इतना इजीली कभी भी बाहर नहीं आता है, चाहे वो कैसे भी आपका डिलीवरी हो रहा हो। हाँ, तो मैं गई हॉस्पिटल, मेरा कॉन्ट्रैक्शन चेक हुआ, बीपी चेक हुआ, ब्लड टेस्ट, सारा कुछ हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक पिल्स दिया। एक्चुअली इंड्यूस करने के लिए वो टैम्पून्स देते हैं एंड पिल्स देते हैं, तो उसमें से दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है। मैंने पिल्स चूज़ किया। सो पिल्स मैं सैंपल के तरीके से उन्होंने मुझे पहले एक पिल्स दिया, फिर वो मैंने खाया। 5 आवर्स तक वेट करना था, कॉन्ट्रैक्शन चेक हो रहा था, मैं बेड पे ही थी। सो उसके बाद भी मुझे कोई हार्ड कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हुआ, बट बॉडी में जो पेन होता है ना, बॉडी एक बहुत होने लगा था। फिर वो 5 आवर्स बाद 2 टैबलेट्स देते हैं एंड उसके बाद और ज़्यादा पेन स्पाइन में होने लगा था, हेडेक होने लगा था हाथ पैर में, बट कॉन्ट्रैक्शन मुझे फील नहीं हो रहा था। जो लोअर एब्डोमिनल में होना चाहिए पेन, वो स्ट्रॉन्ग मुझे फील नहीं हो रहा था। अगेन उन्होंने 5 आवर्स में 2 टैबलेट्स दिया।
फिर वही हो रहा था, और ज़्यादा लग रहा था कोई स्क्वीज़ कर रहा है मेरे स्पाइन को, पूरे बॉडी को, बट कॉन्ट्रैक्शन मुझे फील नहीं हो रहा था जो लोअर एब्डोमिनल में होना चाहिए था। ऐसे ऐसे करके उन्होंने मुझे 5 to 6 टाइम्स टैबलेट दिया, बट उसके बाद मैं रेस्टलेस होने लगी थी। बॉडी लग रहा था कि बस अब माफ़ करो मुझे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो फील नहीं हो रहा था बट स्क्वीज़ हो रहा था पूरा का पूरा बॉडी मेरा। और हॉस्पिटल में किसी को स्टे करने नहीं मिल रहा था, कोरोना था, हस्बैंड स्टे नहीं कर सकते थे। हाँ, लेबर के टाइम में वो आ सकते थे, उसके बाद वो रुक सकते थे, वो मैं बताऊंगी उसका क्या प्रोसेस था। बट अभी ये था कि हस्बैंड वहाँ स्टे नहीं कर सकते थे, और उस टाइम पे ऐसा पेन हो रहा था, मुझे लग रहा था कोई फैमिली मेम्बर होता जो मेरे हाथ पैर को दबाता, बट वहाँ कोई नहीं था। मिडवाइफ को मैं बोल रही थी, बट वो काफ़ी हेल्पफुल थी, काफ़ी हेल्पफुल। इवन मैं कह सकती हूँ कि मैं उसके हाथ पकड़ के रोई हूँ, और मुझे बहुत अपनापन, जो अफेक्शन फील हुआ, इससे पहले मुझे कभी किसी मिडवाइफ, किसी डॉक्टर के पास फील नहीं हुआ था। सो अगेन आते हैं टॉपिक पे। ऐसे ऐसे करके 2 दिन बीत गया, यानी कि मंडे बीत गया, ट्यूसडे बीत गया, 1 मार्च बीत गया, 2 मार्च बीत गया, एंड 2 मार्च के रात में जब उन्होंने बोला कि अब छोड़ देते हैं, मतलब ठीक है, नहीं होता है तो कुछ और प्रोसेस ट्राई करेंगे इंडक्शन के लिए, अभी इसको छोड़ देते हैं, आपको आराम करना है, बिकॉज आप भी रेस्टलेस हो जाओगे, बेबी भी रेस्टलेस हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो डॉक्टर बोले वही सही है, हमें तो कुछ नॉलेज है नहीं इतना। और मैं मेंटली बहुत प्रिपेयर थी, हिप्नोबर्थिंग के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा था। फिर ब्रीदिंग टेक्निक का तो मैं प्रैक्टिस स्टार्टिंग से कर ही रही थी। 6 मंथ जैसे जैसे हुआ था तब से मैं किए जा रही थी। योगा मैं कर रही थी, डेली वॉक करती थी 5 किलोमीटर्स की, नॉर्मल डिलीवरी हो, मैं हेल्दी रहूँ, बेबी हेल्दी रहे। मैं जो कर सकती थी, जो मुझे रिकमेंडेड था, वो सब मैंने किया था। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि नॉर्मल डिलीवरी ही होगा और ईजिली हो जाएगा। आगे सुनते हैं क्या हुआ। तो उन्होंने बोला रेस्ट करना है, और मेडिसिन स्टॉप कर दिया 6 डोजेज़ के बाद। उसके बाद मैं 2 आवर्स सोई होंगी रात में। उसके बाद से मुझे पेन स्टार्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग पेन लोअर एब्डोमिनल में लग रहा, अब जाके लग रहा था लोअर एब्डोमिनल में कोई स्क्वीज़ कर रहा है और कुछ अंदर है जो बाहर आना चाह रहा है फोर्सफुली। उस टाइम मैंने स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन फील किया। उसके बाद वो 10 मिनट्स अपार्ट आ रहे थे कॉन्ट्रैक्शन, देन 8 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स एंड देन 3 मिनट्स, ऐसे ऐसे करके नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ। फिर आया वेंसडे को भी पूरा दिन ऐसे ही होता रहा। फिर बीच में 2 आवर्स कुछ भी नहीं हुआ, यानी इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया था। तो डॉक्टर्स हर 2 आवर्स में चेक कर रहे थे मुझे कि क्या है, क्या चल रहा है अंदर, बेबी कैसा है, उसका हार्ट बीट कैसा है। तो ये चल रहा था एंड देन फिर 2 आवर्स के लिए कोई पेन नहीं। उस टाइम में सोई, आराम से सोई, लंच किया मैंने, मैं सोई। और फिर डॉक्टर्स आते हैं और चेक करते हैं। तो फिर उस टाइम पे फिर से मुझे पेन स्टार्ट हुआ, बट उस टाइम फिर से 10 to 12 मिनट्स अपार्ट था कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ऐसे चल रहा था मैं बार बार। और जो हाँ स्टे करना था वो बिल्डिंग अलग था, और जो जहाँ पे लेबर बिल्डिंग था वो अलग था। मुझे, और यहाँ जर्मनी में आपको खुद से चलना होता है, मतलब आपको इंडिपेंडेंट बना के रखते हैं। आप पेशेंट हैं तो क्या हुआ, प्रेग्नेंट ही तो हैं, ऐसा यहाँ का सीन है। तो मैं आ रही थी, बार बार वहाँ जाके मैं चेक करवा रही थी कि मेरे को प्रॉब्लम है, चेक करो, अब लग रहा है कि अब बेबी आ जाएगा। उन्होंने चेक किया और बोला कोई डायलेशन ही नहीं है अभी। अब मुझे लग रहा था कि धरती फटे और मैं समा जाऊं, इतना पेन हो रहा है और कोई डायलेशन नहीं है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे को लग रहा था अब बस अभी मैं जाऊंगी 10 सेंटीमीटर डायलेशन होगा और बेबी बाहर आ जाएगा। बट सारी फैंटेसी मेरी धरी की धरी रह गई। जब वहाँ मैं गई फिर से चेक कराने तो उन्होंने बोला कोई डायलेशन नहीं है, बट ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था और ब्लीडिंग काफ़ी फ्लो में हो रहा था, क्लॉट्स आ रहे थे। उन्होंने चेक किया, पेन किलर मुझे दिया वापस से। पेन किलर से मुझे कोई आराम नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला हॉट शावर लो, अच्छा लगेगा। मैं रोते रोते, इतना पेन हो रहा था। उस बीच में जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था मैं स्क्वेटिंग कर रही थी, वॉक किए जा रही थी। फिर मैंने सोचा इसने बोला है हॉट शावर तो जाके लेती हूँ। 2 बार लिया, कोई आराम नहीं। फिर मैं जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तब से मैं वॉक ही किए जा रही हूँ, स्टेयर्स चढ़े जा रही हूँ। ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, हर 30 मिनट्स में मुझे पैड चेंज करना पड़ रहा था। फिर मैं अगेन जाती हूँ, ऐसा करके वेंसडे की रात हो गई थी। रात में फिर 10 बजे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मेरे को लगा कि अब मैं
मतलब अब नहीं, अब मेरे को मतलब जो करना है करो बट बेबी को बाहर लाओ। सो मैं गई तो उन्होंने चेक किया तो बोलते हैं 1 सेंटीमीटर डायलेशन। फिर मैंने सर पकड़ लिया कि अब क्या होना है, मीन्स कि मतलब ये लोग सजेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं सी सेक्शन। मेरे माइंड में यही आ रहा था कि यार इतना पेन में मैं हूँ, 1 सेंटीमीटर ही डायलेशन हुआ है तो प्लीज़ कुछ तो करो, मतलब इसको बंद करो, अब मुझे बेबी दे दो और मुझे घर जाना है। तो बट ऐसा कुछ नहीं था। मिडवाइफ्स मुझे समझाए जा रही हैं कि ब्रीदिंग टेक्निक का प्रैक्टिस करो, रोना नहीं है, एनर्जी बचा के रखना है, अभी लॉन्ग वे जाना है। सो वो सब तो ठीक है बट मेरे से नहीं हो पा रहा था। फिर उस टाइम मैं ब्रीदिंग टेक्निक का ट्राई कर रही थी, किए जा रही बट कहीं ना कहीं मैं रेस्टलेस होते जा रही थी। फिर उससे मैं बहुत रिक्वेस्ट मैंने किया कि यार फिर से पेन किलर दे दो, और मेरे को एनर्जी नहीं मिल रही है, मेरा गला ड्राई हो रहा है। तो उसने आईवी के थ्रू मुझे दिया पेन किलर। उसके बाद ट्रस्ट में ऐसा लग रहा था मैं जैसे हवा में उड़ रही हूँ, किसी ने मुझे ऊपर ले जाके छोड़ दिया और मैं बीच में हवा में ऐसे झूल रही हूँ, इतना लाइट वेट फील हो रहा था। अच्छा लगा बट अगेन जो स्पाइन का पेन था, बॉडी पेन था, वो ख़त्म हो गया था उस पेन किलर से। बट जो कॉन्ट्रैक्शन था, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन का पेन वो मुझे फील हो ही रहा था। बट मैं अपने हैंड को कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेग को कुछ नहीं मूव नहीं कर पा रही थी, और टॉयलेट बार बार आए जा रहा था। बट मिडवाइफ्स ने बहुत हेल्प किया। आई कैन से कि उस टाइम पे अगर कोई फैमिली मेम्बर भी होता तो उतना नहीं करता, और अगर करता भी तो बाद में मजाक उड़ाते सब। तो उस टाइम मिडवाइफ मुझे लेके बार बार वॉशरूम जा रही थी, टॉयलेट करवा रही थी, वाइप कर रही थी, पैड चेंज कर रही थी, वो खुद से सारा कुछ कर रही थी। मेरे को कुछ नहीं, मतलब मुझे सेंस था, मैं देख पा रही थी बट मूव नहीं कर पा रही थी, और पेन भी बहुत हो रहा था। अगेन उसने चेक किया, फिर से बोलते 1 सेंटीमीटर ही है। ऐसे कर करके थर्सडे हो गया। थर्सडे मॉर्निंग में अब मुझे लग रहा था, मैं एक ही बात बोल रही थी मिडवाइफ से, आई एम गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू डाई। और वो बोल रही थी कि ट्रस्ट मी, यहाँ आके कोई नहीं मरता है, सब बेबी लेके जाते हैं, खुशी खुशी लेके जाते हैं, हैप्पी बेबी को लेके जाते हैं। बट मेरे को लग रहा था यार बेबी क्यों करते हैं सब कोई, यानी एज ए कपल कोई खुश क्यों नहीं रह सकता। चलो एक बार कर लिया, दूसरा बेबी कोई कैसे करता है, यू नो प्रेगो माइंड। और ऊपर से इतना पेन हो रहा था। बट ट्रस्ट मी, जब बेबी को आप होल्ड करोगे सारा पेन मेल्ट हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता है। सो यहाँ से स्टार्ट होता है एक्टिव लेबर। एक्टिव लेबर तो पहले भी था, अब यहाँ से मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वहाँ पे हस्बैंड आ सकते थे, आपके साथ स्टे कर सकते थे। तो मुझे मिडवाइफ ने बोला कॉल लगाओ, बट मैं इस सिचुएशन में नहीं थी, इस कंडीशन में नहीं थी, मेरा फिजिकल हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं कुछ बोल पाऊँ। मैंने हस्बैंड को कॉल लगाया, मिडवाइफ को बोला तुम ही बात कर लो, प्लीज़ टॉक टू हिम। सो उसने बोला नहीं तुम बात कर लोगी, करो बात, तुम कर लोगी। मुझे बहुत रोना आ रहा था जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनी। सो उनको मैंने बोला कि प्लीज़ आ जाओ अब। तो उन्होंने पूछा हुआ क्या, मैंने कहा बस आ जाओ। तो वो दौड़े दौड़े नहीं, कैब से जल्दी से आए। 30 मिनट्स में वो हॉस्पिटल में थे। और जब वो आए, उनको देख के मुझे बहुत रोना आ रहा था, और मेरे को अब यही लग रहा था अब ये आए, अब तो सी सेक्शन होगा, मेरा पेन ख़त्म हो जाएगा, अब बेबी भी हाथ में आ जाएगा और मैं इस पेन से मतलब फ्री हो जाऊंगी। बट मैं देख रही हूँ वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी मुझे बोल रहे हैं हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और मिडवाइफ भी मेरा पैर दबा रही है, सर दबा रही है, मेरा हाथ पकड़े है, मुझे इनकरेज कर रही है, बट वो कोई सी सेक्शन का प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा था। तो मेरे को लग रहा था मैं क्या करूं। फिर माइंड में आ रहा था, फिर मिडवाइफ ने मुझे सजेस्ट किया कुछ गुड टाइम्स को याद करो, तुमने कैसे सोचा था, बर्थ प्लान तुम्हारा क्या था वो याद करो। और मैं याद कर रही थी, मुझे याद आ रहा था मैंने कितना प्रैक्टिस किया था हिप्नो बर्थिंग का, ब्रीदिंग टेक्निक्स का, वो सब मैं इम्प्लीमेंट कर रही थी। मिडवाइफ्स का हेल्प जो था वो इनक्रेडिबल था। सो मैं प्रैक्टिस किए जा रही, उससे मुझे स्ट्रेंथ मिला। फाइनली मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगी। फिर उसने डायलेशन चेक किया तो उस टाइम पे मैं 4 सेंटीमीटर थी। इतना होने के बाद थर्सडे को, सो अगेन आते हैं टॉपिक पे। तो जब थर्सडे दोपहर में फिर उससे मैंने बोला कि अगर पॉसिबल है तो एपिड्यूरल मुझे दे दो, बिकॉज मैं रेस्टलेस हुए जा रही हूँ। तो उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया मिडवाइफ ने, और एपिड्यूरल मुझे दे दिया गया। एपिड्यूरल देने के बाद
भी मुझे बहुत ज़्यादा आराम नहीं हो रहा था, बॉडी पेन नहीं हो रहा था, बट कॉन्ट्रैक्शन मुझे फील हो ही रहा था। तो उसने डबल डोज दिया, एपिड्यूरल फिर से दिया, फिर भी मुझे पेन हो ही रहा था, फिर तीसरी बार दिया। ऐसा ऐसा करके मैं यहाँ पर 6-7 सेंटीमीटर डायलेट हो चुकी थी। फिर उसने बोला सो जाओ। तो मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, हस्बैंड को भी रेस्ट मिल जाएगा। इतने में बेबी का हार्ट बीट ड्रॉप होने लगता है। तो उसने, डॉक्टर ने बोला कि अब वेट नहीं कर सकते ज़्यादा, ऑक्सीटोसिन देते हैं पेन इंक्रीज़ करने के लिए। मीन्स कि अभी तो मुझे थोड़ा आराम हुआ था, फिर उसने ऑक्सीटोसिन आईवी के थ्रू मुझे देना स्टार्ट किया। फिर से स्ट्रॉन्ग पेन होने लगा और बॉडी कहीं ना कहीं मतलब अंदर से पूरा का पूरा टूट रहा था बॉडी मेरा। सो उसने दिया मुझे फिर से ऑक्सीटोसिन, फिर डबल डोज ट्रिपल डोज दिया, फिर से स्ट्रॉन्ग पेन होने लगा। अब जा कर के लग रहा था कि अब बस, अब मैं सांस नहीं ले पाऊंगी, अब बस सब खत्म हो रहा है, सांस लेना भी मैं छोड़ दूंगी। मैंने उससे बोला कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं गिव अप कर रही हूँ, मतलब अब नहीं हो सकता। और मैं चीख चिल्ला नहीं रही थी, बस आंसू निकल रहे थे और कहीं ना कहीं बीपी हाई लो मीन्स कि इम्बैलेंस हो रहा था। सो उसने बोला ठीक है, 1 शॉट होता है, उसको देने के बाद वो एनेस्थेसिया फुल बॉडी है तो तुम्हें कोई पेन नहीं होगा। सो वो नेक पे करंट के जैसा था, एपिड्यूरल भी करंट के जैसा ही होता है, बट ये 1 टाइम शॉट था, नेक के पास उसने दिया। और उसके विदिन 2 मिनट्स मैं पूरी की पूरी रिलैक्स्ड हो गई, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कोई पेन नहीं। एंड देन उसने चेक किया थोड़े टाइम में तो मैं 10 सेंटीमीटर डायलेटेड थी। सो बेबी का भी हार्ट बीट कभी अप्स एंड डाउन हुए जा रहे थे बट मैनेजेबल थे। अब जो हुआ, ये थर्सडे का 4:05 का टाइम था, मैं 10 सेंटीमीटर डायलेटेड थी, रिलैक्स्ड कर रही थी और वाटर ब्रेक होने के लिए किसी पोजीशन में मिडवाइफ ने मुझे बताया, सजेस्ट किया ऐसे करो ऐसे करो, सो वाटर खुद ब्रेक होगा एंड देन फिर पुशिंग टाइम होगा, तुम बेबी से मिलने वाली हो। तो मेरे को लगा चलो अब तो सब सही हो रहा है, अब तो बेबी से मिलना है। फिर कितना 4:10 पे मेरा वाटर ब्रेक होता है एंड देन वो ग्रीन कलर का होता है, इट मीन्स कि बेबी ने पॉटी कर दिया था। इसके बाद बेबी का हार्ट बीट ड्रॉप होते होते 70 चला गया था। एंड देन डॉक्टर ने बोला मैक्सिमम हम लोग 10 मिनट्स वेट कर सकते हैं पुशिंग के थ्रू, अदरवाइज़ इमरजेंसी सी सेक्शन करना होगा। और मैं उस टाइम बस प्रे कर रही थी कि इतना पेन के बाद अब मुझे सी सेक्शन टेस्ट नहीं करना है। मैंने लेबर टेस्ट किया, एपिड्यूरल टेस्ट किया, 4 दिन का मेरा लंबा लेबर था, मेरी बॉडी टूट रही है, अब बस अब मुझे बेबी से मिलना है और नया एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं करना है। सो उन्होंने बोला वैक्यूम के थ्रू हमें ट्राई करना होगा। बट उस टाइम तक मैंने बहुत कुछ सब कुछ पढ़ा था, वैक्यूम के बारे में पढ़ा था, बट मुझे ये नहीं पता था कि 4th डिग्री टीयर्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सी सेक्शन के बराबर होता है। अगर उस टाइम भी मुझे पता होता तो मैं बोलती इमरजेंसी सी सेक्शन ही कर दो, वो ज़्यादा सही रहता है। सो ठीक है, कट हो गया, सब हो गया। बेबी को वैक्यूम से भी ट्राई किए जा रहे हैं, बेबी बाहर आ ही नहीं रहा, बेबी का सर तो दिख रहा था और मैं हर पॉसिबल ट्राई कर रही थी। मुझे शॉट दिया गया था, मेरा पूरा बॉडी नम था, वो 2 टाइम शॉट दिया गया था मुझे। मैं कुछ नहीं, मतलब बस सेंस काम कर रहा था कि बस कैसे भी मेरा बेबी सेफ हो, बस मैं यही प्रे कर रही थी, बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं भी सेफ रहूं ताकि बेबी का टेक केयर कर पाऊँ इन फ्यूचर। सो बस यही प्रे कर रही थी। प्रे करते करते 4:30 बजा, 4:45 हुआ, 5:45 में फिर बेबी मीन्स कि उसका हार्ट बीट ड्रॉप हुए जा रहा है, फ्लक्चुएट हुए जा रहा है, बार बार जो मेरा लेबर रूम था उसका सायरन बजे जा रहा है। जब पुशिंग टाइम आया तब तक 15 से 16 डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल थे लेबर रूम में। अब मेरे को लग रहा था ज़रूर कुछ सीरियस हो चुका है, इसीलिए इतने डॉक्टर्स हैं। जनरली इतने डॉक्टर्स लेबर रूम में नहीं होते हैं, 1 या 2 होते हैं मैक्स, मिडवाइफ्स 2 होती है, 1 डॉक्टर होते हैं। सो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरे को ये लगा कि अब तो कुछ तो हो चुका है, इसीलिए इतने डॉक्टर्स हैं और मुझे सारे कोई समझा रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं, पता नहीं क्यों दे रहे हैं। डरे जा रही थी, फिर भी मैं होपफुल थी कि अच्छा ही होगा, पॉजिटिव थी कि नहीं यहाँ तक आकर के मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। सो मैं पुश किए जा रही थी बट बेबी बाहर नहीं आ रहा था और कहीं ना कहीं टाइम का स्ट्रेस था, टाइम घटते जा रहा है, 10 से 8 मिनट हुआ, 6 मिनट, 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, तो वैक्यूम से ट्राई किए जा रहे हैं। देन लास्ट में 10 मिनट्स हो चुका था, तभी बेबी को पुश मैंने किया और वैक्यूम के थ्रू वो बाहर आया। जैसे बाहर आया, ट्रस्ट में मुझे कुछ पता ही नहीं चला
और इतना इमीडिएटली डॉक्टर ने कॉर्ड कट किया और फिर उसको लेकर के NICU गए, बिकॉज पॉटी कर दिया था तो कहीं उसके लंग्स में चला गया हो माउथ के थ्रू या कुछ भी हो सकता था, एंड हार्ट बीट ऑलरेडी उसका ड्रॉप हो रहा था। और मेरा टमी एकदम से खाली, अब मुझे और रोना आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या, बेबी को मैं देख नहीं पा रही हूँ। फिर मेरी वाइफ मुझे समझा रही कि बेबी विल बी ओके, सो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, बेबी सही है। उसको NICU में लेके गए हैं, पूरा फुल बॉडी चेकअप होगा, उसके बाद हैंड ओवर कर देंगे। अगर बेबी सही होगा तो तुम्हारे पास आएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वहीं रहेगा, बट तुम्हें टेंशन नहीं लेना, बेबी फाइन होगा। सो अब निशांत, मेरे हस्बैंड भी मुझे समझा रहे थे बेबी एवरीथिंग विल बी फाइन, बट मेरे को डर लगे जा रहा था मैं क्या करूं। अब तो मेरा बम्प भी गायब हो गया, बेली भी गायब हो गया, और बेबी भी नहीं मैं देख पा रही हूँ, मैंने देखा भी नहीं। फिर अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर्स के बाद डॉक्टर्स आते हैं, हैंड ओवर करते हैं बेबी फाइन था, बेबी को कुछ नहीं हुआ था। बेबी को जैसे मैंने देखा, मैंने होल्ड किया, मिडवाइफ ने मेरे हाथ में दिया, वो भी बहुत रोया। उससे पहले वो शांत था, बहुत रोया, मैं भी रोए जा रही थी। फिर अच्छा था, मतलब अभी भी मैं बात करी तो मुझे रोना आ रहा है। वो मतलब वर्थ होता है उतना पेन। मुझे लगा कि ये तो 4 डेज का पेन था, अगर 8 डेज का भी होता तब भी वर्थ था। सो ऑल आई कैन से कि लेबर कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, बेबी हेल्दी आपके हाथ में जब होता है तो आप पेन भूल जाओगे। ये था मेरा एक्सपीरियंस। एंड अगेन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि कोरोना के टाइम में मेरे हस्बैंड को स्टे करने नहीं मिला था। सेम डे लेबर मेरा, जिस दिन बेबी डिलीवरी हुआ 5:05 में मेरा बेबी आया है वर्ल्ड में। एंड देन हस्बैंड मेरे 2-3 आवर्स स्टे किया एंड वापस उनको घर आना पड़ा था। सो मैंने अकेले मैनेज किया, बेबी को चेस्ट पे लेके रात भर मैं रही। एंड यहाँ जर्मनी में एक कॉन्सेप्ट है कि 24 आवर्स तक बेबी को नीड नहीं होता है कोई भी मिल्क का या कुछ भी, तो उसको मैं कुछ भी नहीं दे पा रही थी। कोलेस्ट्रॉल बस थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप बस टेस्ट कराया था, बाकी मिल्क तो मेरा आ नहीं रहा था, मेरे को पता नहीं था फीड कैसे कराते हैं। एंड फार्मूला वो दे नहीं रहे थे हॉस्पिटल में, जो मेरे पास था वो भी वो देने से मना कर रहे थे। सो 24 आवर्स होते थे। फिर नेक्स्ट डे हस्बैंड मेरे आते हैं, फिर जो भी होता है उन्होंने मेरा जितना केयर करना था वो कर रहे थे, बेबी के पास थे वो। फिर वो रुक सकते थे, 2-3 आवर्स रुक सकते थे। अगेन उनको घर वापस जाना पड़ा था। फ्राइडे को मॉर्निंग में वो 8-9 बजे तक आ गए थे, फिर दोपहर में स्टे किए, फिर वापस गए। बट हमने फैमिली रूम के लिए बोला हुआ था, उस टाइम अवेलेबल नहीं था, बट मैंने बोला था अगर एक दिन के लिए भी मिल जाता है तो मुझे दे देना जब अवेलेबल होगा। सो सेकेंड डे लकीली रात में मिल गया था हमें, मैंने बोला हुआ था, बट वो इंश्योरेंस से कवर नहीं होता है, सेल्फ पे होता है। सो आपको खुद से पे करना होता है। अप्रॉक्सीमेटली 100 यूरो के आसपास में आया था बिल 1 नाइट का। सो निशांत को मिल गया था रूम, हमें मिल गया था, काफ़ी बड़ा रूम था, उसमें सब कुछ था। मिडवाइफ्स हर 30 मिनट्स 40 मिनट्स में आके चेक कर रही थी। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। सिंगल हैंडेड मैनेज हो जाता है यहाँ पे, आपको टेंशन नहीं लेना है अगर आप प्रेग्नेंट है, बेबी प्लान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सो ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता बाकी जगह कैसे होता है, मैं फ़र्स्ट टाइम मॉम हूँ, बट यहाँ पे ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। एंड बाद में भी काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग जब घर आए, मैं और मेरे हस्बैंड ही यहाँ साथ में रहते हैं, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। न्यू बॉर्न को अकेले मैनेज करना, उसके साथ साथ घर मैनेज करना, काम करना मैनेजेबल है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। आई नो थोड़ा टफ है, बट हो जाता है मैनेज। सो ये तो रहा मेरी स्टोरी, मेरा एक्सपीरियंस। मे बी आपका एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट हो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ये भी मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, फैमिली के साथ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।